ताइयांग के सेक्रेटरी कहता है, सर, मिस्टर जियोन इज मिसिंग, वी कैंट फाइंड हिम एनीवेयर। सेक्रेटरी की बातें सुनकर ताइयांग शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ सेक्रेटरी की तरफ देखता है। लेकिन आपके कहते ही हमने वेन्यू को टाइम पर लॉकडाउन कर दिया है मिस्टर जियोन, वो वेन्यू के अंदर ही कहीं ना कहीं होगा। ताइयांग कोल्ड टोन में कहता है, फाइंड हिम नाउ। तभी ताइयांग के पीए आकर कहता है, मिस्टर किम, मैंने मिस्टर स्मिथ को आपके कहने पर अंदर बिठा दिया है। बैंक्वेट बस स्टार्ट होने ही वाली है, लेकिन अगर हमने टाइम पर जोंगकुक सर को ढूंढ नहीं पाए तो स्टेज पर सोलो परफॉर्मेंस कौन देगा। तभी जेनी पीछे से कहती है, आई विल डू इट। ताइयांग अपने आई ब्राउज रेज कर लिया। जेनी चलकर ताइयांग के सामने आकर कहती है, मिस्टर किम, मैं भी एक पियानिस्ट हूँ और मैं भी प्ले करती हूँ, कैन आई ट्राई। ताइयांग उसकी बातों को इग्नोर कर सेक्रेटरी को बुलाकर कहता है, अगर ढूंढने पर भी जोंगकुक किसी को नहीं मिला तो यह जितना भी गेस्ट बैंक्वेट में आए हुए हैं सबसे पूछताछ करो। सेक्रेटरी कहता है, यस सर। फिर वो वहां से चला जाता है। जेनी कहती है, मिस्टर किम, आज की बैंक्वेट में बहुत सारे बिग शॉट्स मौजूद है, क्या आप एक लोली पियानिस्ट के लिए यह सबको अपसेट करोगे। ताइयांग कोल्ड टोन में कहता है, अपने नॉनसेंस बंद करो। अगर जोंगकुक को कुछ भी हुआ ना तो तुम इतना याद रखना, तो तुम कल की सूरज की रोशनी नहीं देख पाओगी। इसे सुनते ही जेनी डर जाती है। जेनी घबराई हुई नजरों से ताइयांग को घूरते हुए पीछे जाने लगती है। दूसरी तरफ जोंगकुक को जब होश आ जाता है, जोंगकुक धीरे धीरे आंखें खोलने की कोशिश करता है। उसे अपने आसपास कदमों की आहट सुनाई देता है जो उसके और भी करीब आ रहा था। जोंगकुक जब आंखें खोल लिया तो उसने अपने सामने एक अजनबी को देखा जो हाथ में खतरनाक चीज लेके बैठा हुआ था। वो आदमी कहता है, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम एक पियानिस्ट हो। अगर मैंने तुम्हारे सारे उंगली एक साथ, मेरा मतलब तुम समझ रहे हो ना, तो क्या उसके बाद भी तुम पियानो प्ले कर सकोगे। तुमने मेरी खास पर्सन के साथ मेस करने की कोशिश किया है, सो यू डिजर्व इट। ये कहकर वो पर्सन जोंगकुक के तरफ आगे बढ़ने लगता है। जोंगकुक घबराहट में पीछे की ओर जाने लगता है। गॉड गॉड, खुद को तुम्हारी एंड मेरे हाथों लिख दिया है। दूसरे तरफ ताइयांग आप अपनी कंट्रोल खोने लगता है। ताइयांग गुस्से में चीखते हुए कहता है, सबको पकड़कर यहाँ मेरे पास लेकर आओ। सभी गेस्ट हैरानी से ताइयांग को देखना शुरू कर दिया था। जेनी कहती है, मिस्टर किम, क्या आपको नहीं लगता है कि ये इनएप्रोप्रिएट है। डोंट यू थिंक आप ठीक नहीं कर रही हो। तभी ताइयांग के बिजनेस पार्टनर की वाइफ लीसा कहती है, एग्जैक्टली मिस्टर किम, आप हमारे साथ सही नहीं कर रहे हो। आप हमें बैंक्वेट में इनवाइट करके आप इंसल्ट कर रहे हो। आप असल में क्या चाहते हो। तो कोई और कहता है, यह हम आज गेस्ट बनकर बैंक्वेट को अटेंड करने के लिए आए हैं। जस्ट एक आदमी के लिए आप हम सबको जिस तरह से एक कैदी की तरह पूछताछ कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा रूड है मिस्टर किम। ताइयांग कहता है, आई एम सॉरी, बट किसी की लाइफ इससे जुड़ी हुई है, हमें आप सबकी मदद की जरूरत है। तभी काई आ जाता है और अपने अंकल से कहता है, अंकल, क्या आपने कुकी को कहीं देखा है। व्हाट हैपेंड टू हिम। ताइयांग बस साइलेंट रहता है। जेनी के पास आकर कहती है, काई, तुम्हारे अंकल अपना दिमाग खो चुके हैं। वो हम सबके साथ इस तरह से बिहेव कर रहा है एक आदमी के लिए, जैसे कि हम कोई क्रिमिनल हो। हम सबको रोककर हम सबसे वो पूछताछ करना चाहते हैं। ये बिल्कुल बकवास है। काई कहता है, अंकल, ये हाथ से ज्यादा बेकार बात है अंकल। ताइयांग कहता है, बेकार बात है। मैं तुम्हें एक बात बता दूं काई, जो पर्सन मिसिंग है वो जोंगकुक है। काई कहता है, क्या जोंगकुक। अंकल, जोंगकुक एक ग्रोन अप मैन है, उसके साथ क्या होगा। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आप अभी अपना पागलपन बंद करो। ताइयांग को गुस्सा आ जाता है। ताइयांग गुस्से में कहता है, यू थिंक आई एम मैड। काई, इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ कर दूं, तुम अभी मेरे नजरों के सामने से दूर हो जाओ। दूसरे तरफ वो पर्सन जोंगकुक से कहता है, तुम्हें पता है तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो और इसी वजह से औरतें तुमसे बहुत ज्यादा जलती है। ताइयांग के गार्ड आकर कहता है, मिस्टर किम, हम लोगों ने अपना बेस्ट दिया है, लेकिन उसके बाद भी हमें मिस्टर जियोन कहीं नहीं मिला, सिर्फ एक जगह को छोड़कर। ताइयांग कहता है, और वो जगह कौन सी है।
गार्ड कहता है, ऑफिस के वेयर हाउस जो सालों से एबंडेंट है, वह कोई नहीं जाता। हमें नहीं लगा कि वह मिस्टर जियोन हो सकता है। तयंग कहता है, गॉट इट, मैं अभी वहां जा रहा हूँ। तयंग के पीछे उसके गार्ड भी वहां जाने लगता है। जेनी तयंग के रास्ते में आकर कहती है, मिस्टर किम, मैंने अभी अभी होटल के बैक गार्डन एरिया में से जोंगकुक की वॉइस सुनी थी। तयंग सोच में पड़ जाता है। जेनी कहती है, मिस्टर किम, आप क्या सोच रही हो? आपको जल्द से जल्द वहां जाना चाहिए। पता नहीं जोंगकुक अब तक जिंदा है भी या नहीं। तयंग कोल्डली कहता है, जेनी, मुझसे झूठ बोलना बंद करो। हमने ऑलरेडी बैक गार्डन एरिया प्रॉपरली चेक किया है। जोंगकुक वहां नहीं है। तयंग जेनी को पीछे धकेलकर अपने आदमियों के साथ जाने लगता है। जेनी फिर से कहती है, मिस्टर किम, जोंगकुक पर बस हमला होने ही वाला था, तभी तयंग टाइम पर वहां पहुंच जाता है और उस आदमी को जोंगकुक से दूर कर दिया। जोंगकुक बेहोश हो जाता है। तयंग भागते हुए आकर उसे अपने बाहों में होल्ड कर लिया। तयंग अपने आदमियों को ऑर्डर देता है, तुरंत इस औरत को पकड़कर यहाँ से लेकर जाओ। तयंग जोंगकुक को अपने आर्म्स में कैरी कर वेयर हाउस से बाहर निकल जाता है। जेनी कहती है, मिस्टर किम, प्लीज आप ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट डे तयंग जोंगकुक से मिलने हॉस्पिटल में आ जाता है। तयंग उसे होश में देखकर कहता है, तुम उठ गए, लेकिन तुमने मुझे इसके लिए अभी तक थैंक यू नहीं बोला। जोंगकुक कहता है, थैंक यू फॉर सेविंग मी मिस्टर किम। मैं और काई, आई ओ योर फेवर। तयंग कहता है, लेकिन तुम जानते हो मैं क्या चाहता हूँ, राइट? जोंगकुक शर्म से सिर नीचे झुका लेता है। जोंगकुक सॉफ्ट टोन में कहता है, क्या किम मुझे एक ऐसी चीज के लिए ऐसी चीज की तरह देखता है जिसके साथ वो लोग जब चाहे अपने मन के हिसाब से प्ले कर सकता है? तयंग डार्कली चकल करते हुए कहता है, आई जस्ट सेव्ड यू। मैं तुम्हें लेकर कभी इस तरह से नहीं सोचता। तुम बहुत इजीली मुझ पर ब्लेम लगा देते हो। कुकी, यू रियली ब्रेक्स माई हार्ट टुडे। जोंगकुक कहता है, सॉरी मिस्टर किम। मैं बस जोंगकुक बेड से नीचे उतरने लगता है, लेकिन तयंग उसे कंधों से पकड़कर वापस बेड पर बिठा दिया था। तुम्हें ऑलरेडी पता है कि काई ने क्या कहा है ना? जोंगकुक कहता है, सॉरी, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। तयंग एक हाथ से जोंगकुक के चिन पकड़कर उसे अपने तरफ देखने पर मजबूर करते हुए कहता है, जोंगकुक, तुम खुद से झूठ मत बोलो। अगर काई सच में तुमसे प्यार करता तो वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप को इतना गंदा राज बनाकर छुपा क्यों रहा होता? तयंग उसके फोरहेड से अपना फोरहेड ज्वाइन कर लेता है। उसे ब्रेकअप कर लो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जो तुम चाहते हो कुकी। थिंक अबाउट इट। जोंगकुक बस खामोश रहकर अपने बिग डोई आईज से तयंग को घूरने लगता है। कुछ दिन बाद जोंगकुक अपना सामान पैक करते हुए नर्स लेडी से कहता है, आज मैं घर जा रहा हूँ। थैंक यू सिस्टर, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। तभी काई वह आ जाता है। काई एकदम से कमरे के अंदर आकर जोंगकुक को गले लगाकर कहता है, कुकी, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? तुम्हें पता है ना, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ जब मुझे पता चला कि तुम बीमार हो। आर यू स्टिल मैड एट मी कुकी? मैं तुम्हारे बारे में सोच सोच कर बीमार हो चुका हूँ। उस रात मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे लिए किया था। बैंक्वेट में उस रात जितने भी बिग शॉट आया था, अंकल उन सबको रोककर पूछताछ कर रहा था। अगर मैंने उस दिन तुम्हारे लिए ऐसा नहीं किया होता, तब लोग तुम्हारे बारे में और भी बातें करता, तुम्हें नीचे गिराने की तरीका ढूंढता। मैं तुम्हारे बारे में सोचकर चुप रहा। जोंगकुक कहता है, रियली? तुमने ये सब कुछ मेरे लिए किया है? काई कहता है, बेशक ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। कुकी, हानी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। काई जोंगकुक को हक करने जाता है, लेकिन जोंगकुक काई का हाथ दूर पुश कर देता है। काई कहता है, कुकी, ये मैं हूँ जो आजकल बदल गया हूँ या फिर तुम हो जो बदल गए हो? मैं नोटिस कर रहा हूँ, जब से तुम मेरे अंकल से मिलने लगे हो, तुम मुझे अपने करीब भी नहीं आने देते हो। क्या तुमने मुझसे प्यार करना छोड़ दिया है? जोंगकुक कहता है, नहीं, मैंने तुमसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ा। काई जोंगकुक के करीब जाने के लिए कदम आगे करता है कि जोंगकुक अपना कदम पीछे कर लिया। काई कहता है, क्या सच में तुमने मुझसे प्यार करना नहीं छोड़ा कुकी? जोंगकुक बस चुप रहता है। काई कहता है,
इट्स ओके चलो पहले मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। 2 दिन बाद काई अपने फ्रेंड के बुलाने पर उसे मिलने उसके क्लब में आ जाता है। काई अपने फ्रेंड से कहता है, इन दिनों जोंगकुक मेरा दिमाग खराब कर दिया है। जोंगकुक मुझसे शादी करने के लिए बहुत ज्यादा जोर दे रहा है, लेकिन वो एक मैन है। मैं उसे शादी कैसे कर सकता हूँ? मेरे पेरेंट्स भला इस बात को कभी कैसे मान सकता है? काई के फ्रेंड कहता है, अगर तुम उसे इतना ही परेशान हो तो तुम उसे डंप क्यों नहीं कर देते हो? काई कहता है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं उसके साथ पिछले 3 साल से हूँ। उसने अभी तक मुझे अपना हाथ तक छूने नहीं दिया। उसे डंप करने से पहले मैं एटलीस्ट उसे अपने बेड पर ले जाना चाहता हूँ। काई के फ्रेंड कहता है, ये तो आसान काम है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेटर आइडिया है, गारंटी। इसके बाद वो खुद अपने आप को तुम पर थ्रो करने के लिए मैड हो जाएगा। फिर वो काई के कान के पास आकर कुछ कहता है, फिर उसके कंधे पर पैट करता है और कहता है, तुम उसे अपने साथ मेरे क्लब में लेकर आ जाओ। उसके बाद तुम जो चाहते हो तुम्हें वो मिल जाएगा। काई दूसरे दिन जोंगकुक को बहलाकर अपने साथ फ्रेंड के क्लब में लेकर आता है। दोनों हॉल वे में वॉक कर रहा था, तभी जोंगकुक की फोन की घंटी बजती है। जोंगकुक जेब से फोन निकालकर ताइयांग के नंबर देखकर साइलेंट हो जाता है। काई कहता है, कुकी व्हाट्स रॉन्ग? इस वक्त तुम्हें कौन कॉल कर रहा है? जोंगकुक कॉल काट कर काई के साथ क्लब रूम के अंदर एंटर कर जाता है। जोंगकुक कहता है, काई, क्या तुम सच में अपनी इन फ्रेंड्स से मुझे मिलवाना चाहते थे? काई कहता है, या ये लोग मेरा बहुत ज्यादा क्लोज है, लाइक ब्रोस। कुकी तुम जाकर बैठ जाओ, मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है। मैं जल्दी से कॉल खत्म करके आता हूँ, ओके? काई जोंगकुक को अकेला छोड़कर चला गया। काई के फ्रेंड जोंगकुक के पास आकर कहता है, जोंगकुक तुम मेरे साथ चलो। दूसरी तरफ ताइयांग जोंगकुक को फिर से कॉल करके नंबर बंद देखकर अपने सेक्रेटरी से कहता है, जल्दी से पता करो जोंगकुक इस वक्त कहाँ है। सेक्रेटरी कहता है, ओके सर। काई के फ्रेंड जोंगकुक के सामने ड्रिंक के गिलास आगे करते हुए कहता है, जोंगकुक क्या तुम ही वो मैन हो जिसके लिए काई क्रेजी हो चुका है? जोंगकुक उस लड़के की तरफ देखता है और उसके हाथ से ग्लास ले लेता है। काई टोटली एक प्ले बॉय टाइप बंदा है, लेकिन अब उसने सच में तुमसे शादी करके सेटल डाउन होने के बारे में सोच रहा है। चीयर्स। जोंगकुक कहता है, एक्सक्यूज मी, मैं ड्रिंक नहीं करता। काई के फ्रेंड कहता है, अरे वाह, इतनी जल्दी गुस्सा हो गए। काफी एटीट्यूड है तुम में, है ना? अरे आओ ना, इतना मूड खराब मत करो। जोंगकुक कहता है, ठीक है मैं पी लेता हूँ। तभी काई के फ्रेंड कहता है, वेरी नाइस, एक ही बार में पूरा पी जाओ, ओके जोंगकुक? ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।